हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ। ये क्लास सिक्स्थ की संस्कृत की बुक है। आज हम पढ़ेंगे इसके संस्कृत का पहला चैप्टर व्याकरण एवं रचना का। संस्कृत व्याकरण एवं रचना का पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। ये संस्कृत का पहला चैप्टर है वर्ण विचार व्याकरण। उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सके, जिसे क ख ग आदि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। अतः वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियों को कहते हैं, जैसे घट, पद, ग, अ, ट, अ और ये मूल ध्वनियाँ हैं जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। इस प्रकार अन्य पद भी समझे जाते हैं, जैसे जिन पर पीछे मात्रा नहीं होती है, जो सिर्फ अक्षर होते हैं, उनके टुकड़े नहीं जो अक्षर होते हैं उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि क ख ग, इनमें कोई मात्रा नहीं है, ये केवल अक्षर हैं, तो इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो इन्हें वर्ण कहते हैं। इस प्रकार अन्य पद भी समझाते हैं, जैसे कि राम। जब राम में र में आ की मात्रा है तो र प्लस आ हो गया। म में विसर्ग है तो आ के बाद विसर्ग लग गया। इस प्रकार हमने राम के टुकड़े कर दिए। जैसे र में आ की मात्रा है तो हमने सिर्फ र अक्षर को अलग निकाल कर इस पे आ की मात्रा लगा दी है। म को लिखकर आ के पीछे विसर्ग है तो विसर्ग को अलग कर दिया है। तो इस प्रकार हमने राम के टुकड़े कर दिए। इस प्रकार रमा, तो र तो एक अक्षर है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन माँ में आ की मात्रा है तो हमने म में आ की मात्रा लगा दी, और र में आ की ध्वनि आई तो सिर्फ आ की ध्वनि को हमने अलग किया इस अक्षर के और म में आ की मात्रा है तो म के पीछे हमने आ लगा दिया। तो इस प्रकार रमा के हमने टुकड़े कर दिए। पुरुष, प प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस शप्र, इस प्रकार हमने इनको टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। अब वर्णों के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 13 होती है। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, उ से उल्लू, उ से ऊन, ऋ से ऋषि, लू, ए ओ, ये सभी स्वर होते हैं। स्वर 13 तरह के होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर निम्न 3 प्रकार के माने गए हैं। उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार का माना गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, उसे स्वर कहते हैं, जैसे इनकी संख्या 5 होती है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण काल में इसी प्रकार लुप्त स्वर। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण काल में मूल स्वरों की अपेक्षा दुगना समय अर्थात 2 मात्राओं में समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, नोट, ए ओ ए ये दीर्घ स्वर है। इनमें 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे कि 2 स्वर जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर एक स्वर बनता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वे लुप्त स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है। लुप्त ज्ञान कराने के लिए 3 अंक स्वर के आगे लगते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त स्वरों की कुल संख्या 22 है। इनमें ह्रस्व 5 होते हैं, दीर्घ 8 होते हैं और लुप्त 9 होते हैं। व्यंजन कहते हैं, उनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं होता। व्यंजनों का उच्चारण काल अर्धमात्रा काल है। जैसे व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता, उनमें हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। अब व्यंजन जो होता है उनमें स्वर तो होता नहीं है। हम देखते हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस में नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हलंत लगाया जाता है, वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अनुस्वर लगाया जाता है, अनुनासिक, विसर्ग, ये जो लगाए जाते हैं ये सब व्यंजन कहलाते हैं। व्याकरण के व्यंजन का अभिप्राय स्वर रहित वर्ण से ही होता है। व्यंजनों के साथ स्वरों का संयोग, क और अ, क। अब जब हम जैसे क बोलते हैं तो इसमें अ की ध्वनि निकलती है, तो क प्लस आ होगा तभी क पूर्ण बनेगा, क्योंकि क में आ की ध्वनि होती है। क प्लस आ, का। अब हम का बोलेंगे तो इसमें आ की मात्रा लगाते हैं और आ की ध्वनि निकलती है, तो हम का प्लस आ लिखेंगे। इसी प्रकार हमने सारे शब्द आपको समझाए हुए हैं नीचे। इसी प्रकार सभी व्यंजनों वर्णों के सभी स्वरों का संयोग और जोड़ बनता है। अब संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों से मिलकर जो वर्ण बनता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे क प्लस श क्षत्रिय, ग प्लस अ ग, मतलब जिसमें
जो स्वर निकलता है वही शब्द उसके साथ जुड़कर वह शब्द बनता है, नया शब्द बनता है। जैसे कि हलंत, जिस शब्द के अंत में हल हो उसे हलंत कहते हैं। जैसे देवम शब्द में हलंत है, ये पीछे हम देखते हैं कि ये हलंत लगाया हुआ है, इसका चिन्ह तिरछी रेखा के रूप में होता है। इस प्रकार जो तिरछी रेखा होती है उसे हलंत कहा जाता है। जैसे कि इन शब्दों के नीचे लगा है उसे हलंत कहते हैं। इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और वर्णों के स्वर्ण मिलने का भी लोप हो जाता है। वर्ण शब्द जिन अक्षरों से बना हो उनको सबको अलग अलग कर देना हो ही वर्ण विन्यास होता है। वर्ण विन्यास इसको वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद भी कह सकते हैं। इसको वर्ण विच्छेद किसे कहा जाता है? जिसमें हम सारे शब्दों को अलग अलग कर देते हैं उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ मुनि शब्द है, अब मुनि शब्द में जितने भी शब्द इस्तेमाल आ रहे हैं हमने उनको सबको अलग कर दिया। जैसे माँ पे ऊ की मात्रा, ना में ई की मात्रा और एंड में विसर्ग, तो हमने ये सारे शब्द अलग अलग कर दिए हैं, तो ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्दों को पूरी तरह से अलग अलग भागों में बांट देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण संयोजन शब्द जिन अक्षरों से बना होता है उन सभी वर्णों को मिलाकर एक शब्द में लिखना ही वर्ण संयोजन होता है। अच्छा, जिन शब्दों से मिलकर शब्द बना होता है उन सभी को मिलाकर एक शब्द बनाना एक रूप में लिखना ही वर्ण संयोजक कहलाता है। जैसे कि ये सारे वर्ड है। अभी ईशा शा में ई की मात्रा, तो हमने श शा में ई की मात्रा लगाई तो शी बन गया। ला में आ की मात्रा तो शीला, जानवी। इसी प्रकार सारे शब्द जो अलग अलग वर्णों में विभाजित थे उन्हें एक साथ लिखना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण करते समय जिस वर्ण को मुख से जिस अवयव की सहायता से बोला जाता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख से अनेक अवयव होते हैं जैसे कंठ, तालु, मुद्रा, दंत, नासिक, ओष्ठ आदि। इसके आधार पर वर्णों के उच्चारण के स्थानों को विभाजन निम्न रूप में किया जाता है। जैसे ए और ए के स्थान पर कंठ और तालु, ओ के उच्चारण पर कंठ, ओष्ठ व औच, दंत, ओष्ठ। इस प्रकार जिस शब्द से जो मिला होता है उसका उच्चारण उसी प्रकार से किया जाता है। ये नीचे हमें एक सारणी दी हुई है, इसमें वर्ण उच्चारण स्थान तालिका दी हुई है और ये पूरी सारणी हमारे सामने दी हुई है, ये दी है। मात्रा और स्वर्ण मात्रा रूपी प्रयोग। स्वर्ण मात्रा रूपेण प्रयोग। मात्राओं का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं ये हमें पूरा नीचे हमें तालिका बनाकर समझाया गया है कि आ में आ की मात्रा है, ई में ये वाली मात्रा है, ई में ये हमें मात्राओं के विषय में समझा गया है। वैसे आप छोटी उम्र से मात्राओं के बारे में सीखते आ रहे हैं, उन्हें समझते आ रहे हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि जितने भी व्यंजन या वर्ण होते हैं सब में आ की ध्वनि निकलती है या आ का स्वर निकलता है कि नहीं, लेकिन किंतु बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आ की ध्वनि नहीं निकलती है, तो उनमें फिर ये हलंत का निशान लगाया जाता है कि स्थान पर यह हलंत का निशान उपयोग में लिया जाता है। जैसे स्वर जुड़ने के बाद व्यंजनों में से हलंत हटा दिया जाता है, इसी प्रकार स्वर से अलग होने पर व्यंजन में हलंत जुड़ जाता है। एक ही ध्वनि में अनेक शब्द रूप हो सकते हैं। लू स्वर है, प्रत्येक ध्वनि के उच्चारण में हमारे मुख्य विशेष में अंग करते हैं। शुद्ध व्यंजनों के उच्चारण के लिए ध्वनि पर अधिक बल दिया जाता है। संयोग होने पर शुद्ध व्यंजनों को ऊपर तथा स्वर व्यंजनों को नीचे स्थान दिया जाता है। एक जैसे लगने वाले वर्णों को बोले व लिखे शब्दों के अंतिम अक्षर का उच्चारण ध्यान से करें। ह्रस्व के आ व संयुक्त वर्णों के उच्चारण का भी ध्यान रखें, ये मात्राओं में साथ नहीं लगती। विभिन्न ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। जितने भी स्वर होते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। ध्वनियों के संयोग को शब्द कहते हैं। कुल 33 वर्ण होते हैं और उनका दीर्घ नहीं होता है। शुद्ध व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में 1 तथा दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं के लुप्त स्वर में 3 समय लगता है। 2 स्वर मिलने से संयुक्त स्वर बनता है। स्वरों में लग जाए, इनका उच्चारण का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। जब भी वर्ण विन्यास किया जाए विसर्ग लिखने का अंतिम स्वर के बाद ही लिखा जाए। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। ये BM इंग्लिश मीडियम स्कूल गंगापुर सिटी। अब मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर दिखा देती हूँ। ये देखिए अभ्यास प्रश्न है, इन्हें हमने सॉल्व आउट किया हुआ है प्रिंट करके। तो आप देखें इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु प्रश्नेषु सम्यक् उत्तरस्य क्रमाक्षर लिखत। ओके, ई वर्णस्य उच्चारण स्थान किम स्थिति। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। फिर हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा अ तालु। पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा अ तालु। दूसरे क्वेश्चन है हमारा अ वर्ण से उच्चारण स्थान किम सती। दूसरे का उच्चारण है हमारा कंठ। अवर्ण से उच्चारण स्थान किम सती। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है हमारा स।
ये देखिए सारे क्वेश्चन आंसर के टिक द राइट आंसर हमने लगा दिए हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से देख सकते हैं। थर्ड का हमारा स आंसर है, चौथे क्वेश्चन का हमारा द है, पाँचवें का हमारा अ है, छठे का हमारा ब है, सातवें का हमारा स है, आठवें का हमारा द है, नवे का हमारा अ है और 10वें का हमारा ब है। इसी प्रकार हम नीचे चलते हैं आप क्वेश्चन आंसर पे। अर्ध लिखितेषु संयुक्त वर्णाशु, सॉरी अब ऊपर के क्वेश्चंस पे चलेंगे। अर्ध लिखितेषु स्वर्णाक्षर के दे वर्ण सतह लिखित है, ठीक है। ये हमने इसकी नीचे उत्तर तालिका भी दी हुई है आपको साथ में, आप इसकी सहायता से इसको पूरा भर सकते हैं और कर सकते हैं। ये देखिए पूरी उत्तर तालिका नीचे हमने दी है। पहले में आपको द भरना है, दूसरे द प्लस व, ये इस तरह से करना है आपको। जैसे पहले में आपका आंसर है द और व, तो ये द और हलंत के साथ व, ओके। और दूसरे का आंसर हमारा ज और तीसरे का आंसर हमारा क हलंत प्लस श हलंत है, ठीक है। तो ये पूरी उत्तर तालिका मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी की सहायता से आप इसको पूरा भरेंगे। ये देखिए धीरे धीरे मैंने आपको पूरी उत्तर तालिका दिखाई है, आप इसकी सहायता से इसको भरेंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, अधोलिखिताना वर्णाना संयोजन कृत्वा पदानि रचयन्त। तो इसकी उत्तर तालिका हमने आपको नीचे दी हुई है। माम, तो माम, बालः, लता, हमने सारी पूरी उत्तर तालिका आपको दी हुई है, इसी की सहायता से आप इसको पूरा करेंगे। ये देखिए नीचे हमें वर्णों को अलग अलग शब्द में विभाजित करना है। मैंने बताया था आपको वर्ण विन्यास और वर्ण विच्छेद वर्णों को अलग अलग करने को कहते हैं। तो ऊपर आपको ये प्रश्न दिए हुए विद्यालय, पाठशाला, चक्रम, तो मैं आपको नीचे ये उत्तर तालिका बता रही हूँ, इसकी सहायता से आप इनको, जैसे विद्यालय तो व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ, इसी तरीके से आप इनको पूरा बांटेंगे, इनका वर्ण विच्छेद कर देंगे। वर्ण विच्छेद करना, वर्णों में विभाजित करना एक ही बात होती है। ये मैं आपको पूरी उत्तर तालिका धीरे धीरे दिखाती हूँ, आप देखिए इसी की सहायता से आप करिएगा। ये प्रश्न नंबर 1, 4 और 8, 7 है। फिर इस तरफ ले आती हूँ मैं, यहाँ से देखिए आप, प्रश्न नंबर 5 है हमारे, वर्ण किसे कहा जाता है। ये संस्कृत में पूछा गया है हमें, वर्ण किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर ये है। और विभिन्न ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। हिंदी में मैं आपको समझाती जा रही हूँ, विभिन्न ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है, लेकिन आपको उत्तर संस्कृत में ही लिखना है और याद भी संस्कृत में ही करना है। छठा क्वेश्चन है, स्वर किसे कहा जाता है, ये आपको संस्कृत में इसका उत्तर लिखना है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला वर्ण स्वर्ण कहलाता है। ये 7वां प्रश्न है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, ये आपको संस्कृत में ही इसका उत्तर देना है। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है, ये रहा, इसे उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, ये आपको इसी की सहायता यही लिखना है, दीर्घ स्वर 8 होते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है, ये आपको इन्हीं के साथ दीर्घ, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है, लेकिन आप ये उत्तर संस्कृत में ही लिखेंगे। 11वां प्रश्न है हमारा, लुप्त स्वर किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर भी आप संस्कृत में ही लिखेंगे। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है उसे लुप्त स्वर कहा जाता है। लुप्त स्वर का प्रयोग कब किया जाता है, जब हम किसी दूसरे से दूर से बोलते हैं तो उसे लुप्त स्वर का प्रयोग कहा जाता है, लेकिन आपको उत्तर संस्कृत में ही लिखना है इसका। 13वां प्रश्न हमारा ये है, और 13वें प्रश्न का उत्तर है हमारा, संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। 14वां क्वेश्चन है मेरे, व्यंजन कौन कहे जाते हैं, तो ये संस्कृत में इसका उत्तर दिया हुआ है। ये हमारा नीचे 15, 16 और 17 क्वेश्चन है।
तो आप ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करेंगे। BM इंग्लिश मीडियम स्कूल, गंगापुर सिटी। हैव ए नाइस डे।